पैराग्राफ में तो उसने जो कहा था वो हमने लिख लिया था। समरी का पहला पैराग्राफ क्या है कि हर बंदा गुर्बत से नफरत करता है और अमारत को अडोर करता है, मगर हकीकत में गरीब लोग कंटेंटेड होते हैं और अमीरों की जो जिंदगी है वो क्या होती है, वो पिटिएबल है, जो कि सपोर्ट की बेस के ऊपर है, यानी उनके पास सपोर्ट बेस तो होती है मगर पिटिएबल है। दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, इट इज बिकॉज आई नो हाउ स्वीट एंड हैप्पी एंड प्योर द होम ऑफ ऑनेस्ट पॉवर्टी is how free from perplexing care and social envies and jealousies। ठीक है, कितनी मीठी और खुशी होती है, खुशकुन है जो दयानतदार किस्म की गुर्बत है और सारे मसाइल से और सोशल जो एनवीज और जेलसी से उससे आज़ाद होती है, और कितने लविंग होते हैं और कितने यूनाइटेड होते हैं उसके मेंबर्स अपने कॉमन इंटरेस्ट में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। कि मैं सिंपथी करता हूँ, यानी मुझे मुझे तरस आता है विद द रिच मैन्स बॉय एंड कंग्रेचुलेट द पुअर मैन्स सन, कि मुझे अमीर आदमी के बच्चे के ऊपर तरस आता है और गरीब आदमी के बच्चे को मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ। It is for these reasons that from the ranks of the poor so many strong, eminent, self-reliant men have always sprung and always must spring। इसी वजह से गरीबों में से ही बड़े पावरफुल आदमी निकले हैं। If you will read the list of the immortals who were not born to die, you will find the most of them have been born poor। अगर आप लिस्ट देखो उन लाफानी इंसानियों की जो मरने के लिए पैदा नहीं हुई, यानी जो लाफानी हो गए हिस्ट्री में, वो ज्यादातर वो गरीब ही पैदा हुए थे। ये एक पैराग्राफ है। तो फिर क्या होगा, इसमें आपने उर्दू में पहले समरी करनी है, इसके सेंस देखनी है कि जो गरीब लोग हैं वो ब्लेस्ड हैं फीलिंग्स के साथ। कौन सी फीलिंग्स? फैमिली बॉन्ड, मोहब्बत, और मोहब्बत या कंपैशन एक ही चीज होती है, और ऑनेस्टी के साथ। और ये चीजें अमीरों में मिसिंग है। तो इस वजह से यही वजह है कि जो बड़े बड़े हीरोज हैं हिस्ट्री के, उनका पुअर बैकग्राउंड रहा है। बस इतना ही है ना। यानी कि गरीब आदमी ब्लेस्ड है फैमिली बॉन्ड के लिए, फैमिली बॉन्ड से, यानी और मोहब्बत और ऑनेस्टी, ये तीन चीजें गरीब आदमी के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स है, और ये मिसिंग है अमीर आदमी में। इसी वजह से गरीबों यानी गरीब बैकग्राउंड से ही बड़े बड़े हीरोज ने जन्म लिए। बस इतना। अब इसकी समरी अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसकी समरी लिखता हूं, फर्ज करें ये मैं इसकी समरी लिखता हूं। पहले तो मैंने ये इतना हिस्सा लिख दिया। अब दूसरे पैराग्राफ की मैं अगर समरी लिखूं तो क्या होगा, द पुअर आर ब्लेस्ड या ब्लेस्ड, सॉरी, द पुअर आर ब्लेस्ड विद स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड, कॉमा, honesty and love, missing, which are missing, all missing in the rich, in the rich class। Therefore, yeah, this is the reason that great heroes या heroes of the history, या चलो great heroes in history have come from poor background। ये आपका हो गई पूरे दूसरे पैराग्राफ की समरी। The poor are blessed with strong family bond, honesty and missing honesty and love, all missing in the rich class। This is the reason that great heroes, yeah, that is why great heroes in history have come from the background। इसको और छोटा करो, this is why
दिस इज व्हाई ग्रेट हीरोज इन हिस्ट्री हैव कम फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड। ये हो गया जी आपका। अब मैं दूसरा देखता हूं इसमें, आगे चलते हैं। आखिरी पैराग्राफ, तो आखिरी पैराग्राफ क्या होगा हमारा? आखिरी आखिरी पैराग्राफ है हाँ, इट सीम्स नाउअडेज अ मैटर ऑफ यूनिवर्सल डिजायर दैट पॉवर्टी शुड बी अबॉलिश्ड। आज ऐसा लगता है कि पूरी कायनात ये यूनिवर्सल एक डिजायर बन चुकी हुई है, ख्वाहिश, एक ग्लोबल ख्वाहिश है, हम गुर्बत को खत्म कर दें। वी शुड बी क्वाइट विलिंग टू एबॉलिश लग्जरी। हालांकि हमें तो लग्जरी को खत्म करना चाहिए, but to abolish honest, industrious, self-denying poverty would be to destroy the soil upon which mankind produces the virtues that will enable a race to reach a still higher civilization that it now possesses. अगर हम ये दयानतदार, मेहनत वाली और सेल्फलेस किस्म की पॉवर्टी को खत्म कर देंगे, तो इस मट्टी को ही हम तबाह कर देंगे जिसके ऊपर इंसानियत पैदा होती है अपनी तमाम खूबियों के साथ, जो हमारी सिविलाइजेशन को बनाने में मदद देती है। मतलब ये लंबी चौड़ी उसने डिटेल लिखी है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि इस वक्त ग्लोबल एफर्ट है कि पॉवर्टी को खत्म कर दिया जाए, जिसका मतलब ये है कि सिविलाइजेशन की बेसिस को ही खत्म कर दिया जाए। बस ये आपकी समरी हो गई। अब मैं कैसे लिखूंगा इसको? इसको तीसरा पैराग्राफ मैं बनाता हूं। इसका तीसरा पैराग्राफ क्या होगा? इसको मैं नीचे ले आता हूं। यहां पे ये तीसरा पैराग्राफ इसका क्या होगा? ओहो, अच्छा चलो, वो होगा द ग्लोबल एफर्ट्स टू एंड पॉवर्टी, द ग्लोबल एफर्ट्स या ग्लोबल डिजायर। ग्लोबल एफर्ट्स तो बात की बात है, पहले ख्वाहिश का होना कि ग्लोबल एस्पायरेशन टू एंड पॉवर्टी मीन्स या implies टू poverty implies या means the end of basis of civilization या civilization। ये ले, खत्म हो गया जी आपकी कहानी। The end of the basis of civilization. The global aspiration to end poverty means the end of basis of civilization. ये हो गई आपकी ये कहानी पूरी की पूरी। और इसको हमने कैसे, इसको अगर साथ में जोड़ें आप, तो ये एक छोटी सी समरी बन जाती है, और जो कि आपके एग्जामिनर को अच्छी लगेगी। आप अपने जो असाइनमेंट की है उसके साथ जोड़ के देखें, क्या ये उसके साथ कुछ लग रही है ठीक। अगर लग रही है तो आप कामयाब हो गए। अगर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है तो आप उसको देखें कि किस तरीके से आपने उसको बेहतर बनाना है। इसको मैं छोटा कर दूं ताकि इसको आपको नज़र आए सही तरीके से। Everyone hates poverty but adores riches. However, in reality, while more contented are the poor, life of the rich, depending upon the support system, is pitiable. The poor are blessed with strong family bond, honesty, and love, all missing in the rich class. ये सारी क्या है? अभी मिस कर रही है किस में? रिच क्लास में। This is why great heroes in history have come from poor background. Global aspiration to end poverty means the end of basis of civilization. तो आपको समझ लग गई होगी किस तरीके से। मुश्किल तो नहीं है समरी बनाना, मुश्किल है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो एक्चुअली जहाँ पे आपने मीन्स शायद वर्ड फाइल बनाई है या फिर आपने जो है वो स्लाइड बनाई है, तो सर वो हमें नहीं नजर आई है। हमें तो वही पेपर ही नजर आ रहा है पहले से ही। ये स्लाइड नहीं नजर आई आपने? ये स्लाइड नजर नहीं आ रही अभी आपको? नो सर, तो सर आ, पहले भी नहीं आ रही थी, हमें तो वो पेपर ही नजर आ रहा है। ओ माय गुडनेस, नहीं स्लाइड नजर आ रही। अब आ रही है?
अब आ रही है आपको नजर? अच्छा चलो जी मैं, सर, अभी आई थी। ओ शिट, तो इसका मतलब, ओ सॉरी, इसका मतलब है कि सारा जो है, मैं जब ये जो स्लाइड के ऊपर लिखता रहा हूँ वो आपको नजर ही नहीं आया। नो सर, हमें नो। लगा कि आप शायद पेपर पे लिख रहे हैं। अच्छा, फिर इसका मतलब मैंने ना उसको अलहदा से खोल लिया, इसको शेयर नहीं किया। ओश, अब आ रही है? कैन यस यू सर। सी इट नाउ? अच्छा, मैं तो यहाँ पे लिखता रहा हूँ, मैं समझे शायद आपको स्लाइड नजर आ रही है, इस पे इसमें लिखता हूँ। अब देखें जरा, एवरीवन हेट्स पॉवर्टी, इसको खत्म कर लें। ये जो ये डॉट सा बना हुआ, ये खाम के बन गए। बहरहाल, एवरीवन हेट्स पॉवर्टी बट अडोर्स रिचेस। ठीक है, तारीफ करता है हर बंदा अमारत की। however however in reality, while more contented at the poor life of the rich depending upon the support system is pitiable. ठीक है, the poor are blessed with strong family bond, honesty and love, all missing in the rich class. This is why great heroes in history have come from poor background. Yeah, that is the reason that great heroes in history have come from poor background. The global aspiration to end poverty means the end of basis of civilization, end of the basis. यहाँ पे दी डेफिनेट आर्टिकल दी आना है, लेकिन एक बात याद रखें, डेफिनेट आर्टिकल दी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। पाकिस्तानी की आदत तो दी लगाई जाती है, जहां पे भी नहीं भी लगाना होता है। जहां पे आपको कंफ्यूजन हो लगनी है या नहीं लगनी है, तो आप ना लगाएं, ना लगाना बेहतर है गलत लगाने से। तो मीन्स एंड ऑफ द बेसिस, दी यहाँ पे नहीं लगना, दी नहीं लगना यहाँ पे एंड से पहले। मीन्स एंड ऑफ द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन। अब बात समझ लग गई आपकी? तो ये आप देखें कि छोटी सी आपने समरी उसकी कर दी और आपने बना के तो उसको पेश कर दिया। तो आपको अब जो पीएमएस की समरी होती है वो इसी तरीके से होती है। मेन चीज आपने याद रखनी है, सेंस को ट्रांसलेशन करनी है तो सेंस, फोर सेंस ट्रांसलेशन होगी। प्रेसी करनी है तो सेंस उसकी पकड़नी है, मतलब एक पैराग्राफ है तो उसकी पहले सेंस उर्दू में बना लें अपने जेहन में, और उसके बाद उसके उर्दू में सेंटेंसेस या उसके वर्ड्स लिख लें, और फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में एक या दो सेंटेंसेस में, जो सिंपल सेंटेंसेस हो उसके अंदर आप उसको लिखने की कोशिश करें, फिर आपकी बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आज इसका और बाकी हिस्सा जो पीएमएस के पेपर का कल करेंगे हम, लेकिन कल 8 मुहर्रम है शायद, कल 8 मुहर्रम है।